हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्मृति और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और इस चैप्टर से पहले वाले चैप्टर पॉलिनोमियल्स में हमने काफ़ी डिटेल से इस चैप्टर को कवर अप किया था, जिसमें हमने इक्वेशंस के बारे में सीखा और बहुत बेसिक टर्म्स को भी। ठीक है, तो अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शुरू करने वाले हैं। इसके कुछ बहुत बेसिक डिटेल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उन्हें पहचानना सीख जाओगे। ठीक है, इसके अंदर 3 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज इस टेबल से रिलेटेड है और उसके बाद हम सीखेंगे कि दोनों इक्वेशंस को, जो पेयर यानी 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं। इसमें एक और मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट ये आपके नए बुक में काट दिया गया है, सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम कवर नहीं करेंगे। बट हालांकि इस कॉन्सेप्ट को नहीं कवर करेंगे, बट इसके बेस पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे हम अलग वे में कैलकुलेट करके देखेंगे, मतलब एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक से। कि सबसे पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि क्या मतलब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जिसमें 2 वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बुक, कॉपी, पेन को लेके रखिए साथ में, और अगर आपके पास इस टाइप का ग्राफ पेपर है तो उसे भी लेके रखो, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल जो फॉर्मेट होता है वो ax² + bx + c होता है। बिल्कुल उसी तरह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी कुछ जनरल फॉर्मेट होते हैं। जनरल फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपको हमेशा जो इक्वेशन है इसी फॉर्म में मिलने वाली है। ठीक है, कैसा होता है वो, जैसे ax + by + c के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है, जिसमें क्या होता है कि 2 वेरिएबल्स पाए जाते हैं और बाकी इस तरीके से 3 मतलब टर्म्स होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कह रहा है पेयर है। पेयर यानी खुद समझ जाओ जोड़ी है, यानी 2 इक्वेशंस की जोड़ी होगी। ठीक है, पर इन दोनों इक्वेशंस को हम अलग अलग कैसे पहचानेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर 1 2 लिख देते हैं। यानी ये 1 हो गया, ये सब 1 1 रहेंगे, और ये सेकेंड इक्वेशन का 2 2 रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल फॉर्मेट। अब क्या होता है ना कि जब भी हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, देखो लीनियर इक्वेशन को कभी भी आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो वो स्ट्रेट लाइन बनाती है। एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन बनाएगी, इसका मतलब 2 लीनियर इक्वेशन 2 लाइन बनाएंगी। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 2 स्ट्रेट लाइन ग्राफ में किस किस तरीके से पाई जाएंगी। मतलब देखो, सपोज करो ये 2 लाइन है। ठीक है, ये 2 लाइन है अपने पास है। ये 2 लाइन ग्राफ में कैसे कैसे रिप्रेजेंट हो सकती है, जस्ट इमेजिन करो, सोचो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 जो स्ट्रेट लाइन है कैसे हो सकती है, या तो ये ऐसे हो सकती है, ऐसे पैरेलल। ठीक है, या तो ये एक दूसरे के ऐसे हो सकती है, यानी क्रॉस कर सकती है, जिसमें ये बीच में कहीं कटेगी, या तो ये एक दूसरे के ऊपर बैठ सकती है ऐसे। करेक्ट, 2 ही टाइप से लाइन बन सकती है, 2 नहीं 3 टाइप, मैंने 3 टाइप बताया आपको। एक तो एक के ऊपर एक हो गई, ठीक है, दूसरी क्रॉस ऐसे पैरेलल, और तीसरी क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, आई होप। यानी जब ये 2 लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 टाइप से बनाने वाली है, 3 टाइप से। पहला टाइप होने वाला है इंटरसेक्टिंग, यानी इसकी ग्राफ कुछ ऐसे मिलने वाली है आपको। ग्राफ की बात कर रही हूँ, यानी ग्राफ पे आपको ऐसे क्रॉस मिलेगा। कैसे भी क्रॉस मिल सकता है, या तो वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे प्लस साइन में भी हो सकता है, इंटू साइन में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट क्रॉस होगा कहीं पे जाके। ठीक है, एक पॉइंट पे मीट करेगी। ठीक, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या से, दूसरा तरीका कैसे बताया मैंने आपको, दूसरा तरीका बताया पैरेलल छोड़ो, पहले हम देखते हैं कोइंसिडेंट, यानी इसे हम कहते हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ये ऐसे एक के ऊपर एक रहेगी, इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट। और तीसरा है पैरेलल, जिसमें 2 लाइंस मीट नहीं करने वाली हैं आपस में। ठीक है, ये हो गई 3 फॉर्मेट्स। अब इसके अंदर एक चीज़ और समझना है कि जब भी पॉइंट्स मीट करती हैं, मतलब दोनों लाइन कहीं मीट करेंगी, तो वहाँ पे उसका सल्यूशन बनाती है। सल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू मिलता है।
तो बेसिकली ये जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मीट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर 1 सोल्यूशन मिलने वाला है इसको, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो पॉइंट पूरा मीट ही करते जा रही है, यानी ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक। और यहाँ पर तो मीट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन का मतलब इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू को हम कहते हैं सोल्यूशन। मैंने आपको इस पहले चैप्टर में बताया था कि पॉलिनॉमियल में हम एक्स की वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ के नाम से पहचानते हैं, और इस चैप्टर में हम एक्स की वैल्यू को सोल्यूशंस के नाम से पहचानेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इन्हीं मतलब इनके पास एक और नाम है, मतलब इसका एक पेट नेम भी है, इंटरसेक्टिंग। देखो, जिसमें भी सोल्यूशन मिलता है ना उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और जिसमें नहीं मिलता इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और जो ये कोइंसिडेंट इनफाइनाइट, इसे हम डिपेंडेंट बोलते हैं। अब ये सब कहाँ लिखा हुआ है भैया? देखो आपके बुक में ज़रा सा आओ, देखो आपके बुक में सब कुछ दिया है। जो पुराने वाले टेक्स्ट बुक्स में ना ये बताया गया है कि 3 टाइप से लाइन फॉर्म करती है, तो हाईलाइट नहीं हुआ इसीलिए। बट अब मैं आपको जो वो बताने वाली हूँ कि नाम रहता है जो, ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सोल्यूशन, मतलब जिसके पास कोई सोल्यूशन ना हो उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। और उसके बाद जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज सोल्यूशन इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट, ठीक है। जिसके पास सोल्यूशन नहीं है इसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे, जिसके पास सोल्यूशन है उसे कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। और डिपेंडेंट पेयर उसे कहते हैं जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो। अब देखो इस हिसाब से क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग को हम कहेंगे कंसिस्टेंट, और उसके बाद इसको कहेंगे डिपेंडेंट, ठीक, और इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। सिंपल, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आपको समझ आ गई, वेरी गुड। इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं एक्स वाई की, ठीक है, पर हम हमेशा ग्राफ नहीं बनाना चाह रहे, तो मैं बिना ग्राफ बनाए भी पता कर सकती हूँ कि ये जो सोल्यूशन है कितना देगा, मतलब इस इक्वेशन में सोल्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या आएगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उसे आप याद कर लीजिए। देखिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब ऐसा पाया जाए तो ये इंटरसेक्टिंग पेयर बनाएगा जिसमें वैल्यू 1 होगी, ठीक है, आंसर 1 ही मिलेगा उसका। अब एक और क्या फॉर्मेट होता है जिसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड इक्वल्स टू c1/c2, जिसमें क्या होता है, इसमें वैल्यूज़ इनफाइनाइट मिलती है, ओके। एंड द थर्ड वन इज जिसमें a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, मतलब इसमें लास्ट वाला इक्वल नहीं होता। और ये बन गया हमारा वो टेबल जो आपके बुक में दिया गया है, जिसे समझने में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट अब ऐसा नहीं होने वाला। देखो आपको ये बताया गया है इस टेबल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम जब ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, मैंने आपको बताया ग्राफ में ऐसा होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और उसके बाद कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती है, मैंने बताया आपको एक के ऊपर एक होता है, ठीक। और पैरेलल लाइंस कैसी होती है, इस टाइप से होती है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट ये जो है ना, ये है आपका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में जब हम कंपेयर करते हैं रेशियोज़ को a1/a2 इंटरसेक्टिंग, तो उसमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है, यानी 1। और इस टाइप से रहता है कोइंसिडेंट, तो इसे हम इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोलते हैं। और जब पैरेलल रहता है तो नो सोल्यूशन। तो ये टेबल मैंने देखो आपको समझा दिया है, और आई होप आपको एक बार भी डाउट नहीं हुआ होगा अगर आपने बहुत ध्यान से सुना है तो। ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, यानी टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। टोटल स्टूडेंट्स कितना बताया, टोटल स्टूडेंट्स है 10, ठीक है। उसमें से कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ पे 2 चीज़ दे रखी है। जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात होती है तो 2 अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ है, अगले क्वेश्चन है देखो पेन पेंसिल है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, इसका मतलब पेन गर्ल्स के लिए हम इसको गर्ल्स के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स को x मानेंगे और बॉयज़ को y मान लेते हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट तो x हो गया, तो x + y = 10 हो गया, पहला इक्वेशन ख़त्म हो गया इधर ही।
उसके बाद कहता है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, मतलब x इज इक्वल्स टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, y, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन, यानी इसको यहाँ कर लोगे तो ये बन गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दैट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। 9th चैप्टर में आपने सीखा हुआ है ग्राफ बनाना, और उसके लिए हमें पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होंगे, तो हम पहले वो काम कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ लेके आएंगे, ठीक है। पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, दोनों के लिए हम पहले बना लेते हैं इस टाइप का बॉक्स, जिसमें हम दो दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे, दैट इज़ इनफ, एक्स वाई, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं, जो नहीं पढ़े 9th में कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बताऊँगी वही चीज़, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल में 0 डाल दीजिए, तो मतलब मैं x में अगर 0 डाल रही हूँ तो मुझे y कितना मिलेगा, अगर ये 0 हो गया तो ख़त्म, y की वैल्यू हो गई 10। अगर मैंने y 0 डाल दी तो x की वैल्यू हो गई 10, ख़त्म बात इधर ही। वही सेम चीज़ हम यही करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर देखो ये माइनस में चला जाएगा, तो इसलिए हम 0 नहीं रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू को। अगर हमने x की वैल्यू 0 रख दी ना तो ये -4 हो जाएगा, हमने वो नहीं चाह रहे। मैं y को 0 रखती हूँ, ठीक है, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये 4 है, ठीक है। अब x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू को मैं रखूँगी 1, तो x की वैल्यू देखो कितना मिलने वाली है, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई रहेगा, इधर आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अगर मैंने ये 1 डाला तो ये 5 आएगा। ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट्स वाली जो कॉन्सेप्ट है। अब हम ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि इसका सल्यूशन क्या है। हमारा जो मेन मकसद है सल्यूशन निकालना, तो उसे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके ग्राफ बनाएंगे। तो पहले आप मेरे साथ ले लीजिए ग्राफ, उसके बाद देखो यहाँ पर पहले हम एक x एक्सिस बनाएंगे, ठीक, और उसके बाद एक y एक्सिस बनाएंगे। दिख रहा है, मैं पेन यूज़ करती हूँ ताकि डार्क लगे, ठीक। और यहाँ पर हम बनाएंगे x एक्सिस। अब इसमें हम मैक्सिमम कितना नंबर गया x का 10 पे, और y का मैक्सिमम 10 पे गया, तो 10 10 करके बना लेते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा इधर 10, ठीक है। और इस साइड भी नेमिंग कर देंगे, 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे साथ आप बनाओगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएंगी। अब देखो हमें, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे ही करना होता है एग्जाम्स में ना। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स देखो, हम पहला लाइन बनाएंगे, सारे कोऑर्डिनेट एक साथ प्लॉट नहीं करना है, उससे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पहले लाइन के लिए फिर पहला बनाओ। 0 से 10 गया, 0 से देखो x पे 0 है तो y पे 10, y आपका किधर, इधर पॉजिटिव साइड, y पे 10 गया मतलब पॉइंट एक इधर है, ठीक है, एकदम लाइन पर है। 0 एक साइड है और y आपका 10 पे। उसी तरह आपका y क्या है, 0 है, ठीक है। अब y 0 हो गया, आपका x 10 पर हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को बस हमें जोड़ लेना है। ये हो गया हमारा पहला लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला लाइन। इस लाइन का हम नाम लिख देंगे यहीं पर, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। 4 और 0 है, देखो x 4 मतलब कोऑर्डिनेट कैसा है, 4 0, दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 1, ठीक। तो 4 0 यानी x पर 4 और y पर 0 है, ठीक, हाँ, तो ये x पर ही 4 रहेगा, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट है x पर 5 है, x पर 5 और y पर 1, यानी अब ये कैसे जाता है, ये ऐसे जाएगा, x पर 5 यानी ये ऐसे, ठीक। और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन जहाँ मीट करेगी वो पॉइंट ये रही, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमें बस करना है इसको ज्वाइन, इन दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो हम लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है ये भैया।
अब आप देख लो ये ग्राफ कहाँ पर कट हो रही है, उसको आप देख लीजिए। ये दोनों ग्राफ आपस में कहीं पे कट हो रही है, वो है ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा इधर रहेगा, तो ये 7 और 3 पे आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है ना यहाँ पे इक्वेशन में देखो टोटल स्ट्रेंथ 10 है और ये x + y 10 है। इसका मतलब ये 3x होगा और y की वैल्यू 7 होगी, तभी जाके ये 10 होगा टोटल। तो ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन रहा। तो सोल्यूशन क्या हो गया आपका 3,7,3 ये सोल्यूशन, x पर 7 और y पर 3, ठीक है। यानी आपका वैल्यू हो गया, x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई 3। ये इस तरीके से हमने ग्राफ में इसको प्लॉट कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब उसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। देखो 5 पेंसिल और 7 पेन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, तो हम यहाँ पर पेंसिल के लिए x मान लेते हैं और नंबर ऑफ पेन्स को हम y मानेंगे, ठीक है। इसको नंबर ऑफ लिखोगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ पेन इक्वल्स टू y, ठीक है। उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, पहला 5 पेंसिल दिया है तो 5x होगा और उसके बाद प्लस 7y, क्योंकि टुगेदर लिखा है, टुगेदर यानी प्लस होगा। कॉस्ट कितना हो रहा है, दोनों का मिला के 50 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। उसी तरह दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन बताना है। देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो पहले इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए हम यहाँ पर टेबल देंगे इसको, ठीक है। टेबल में हमें x और y करना होगा, 2 चीज़ें निकलेंगी यहाँ पर। दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, उसका भी टेबल बना लेंगे, ठीक है। x y, ये जो इस साइड में जो लिख रही हो ना, आपके जब पेपर में लिखना होगा तो आप इसको जो राइटिंग पार्ट होता है उस पर लिखोगे, राइटिंग पेज होता है, और अलग से ग्राफ रहेगा आपके लिए, उस ग्राफ में आपको इसका ड्रॉ करना होगा, क्वेश्चन का नंबर डाल देना है, ठीक है। तो ये होने के बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और देखेंगे x और y की वैल्यू क्या डाल सकते हो। देखो यहाँ पर ना अगर 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 ले रहे हो, तो सपोज़ यहाँ पर हम किसी एक वैल्यू को 0 करते हैं, सपोज़ इसकी बात कर रही हूँ मैं, अगर हम y को 0 देते हैं तो ये 5x प्लस 0 हो गया, यानी 7 0 ज़ा 0 ख़त्म हो गया, ये इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/5 हो जाएगी, यानी 10, ठीक है। यहाँ से आपको सिंपली x और y की वैल्यू मिल गई। तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सोचो अगर हम यहाँ पर कुछ और करते हैं, सपोज़ ये वाला पार्ट में, ठीक है। हमें ना नेगेटिव ना जितना हो सके नेगेटिव जाने से बचिए, नेगेटिव साइड में। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x बाई नहीं इतना, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड तो नहीं होने वाला। 5 की ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ इंटू करोगे कि 7 से डिवाइड हो जाए, मतलब 7 नीचे आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। 7 × 7 7 to 14 तो नहीं आने वाला, ठीक है। 14 और 35 एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि ये माइनस होके 35 पॉसिबल है। x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालें कि 50 से माइनस होके 35 आएगा, क्योंकि ये 15 जब होगा तब होगा, ठीक है। इसका मतलब 50 माइनस 15 करना पड़ेगा हमें। तो 15 कब आएगा, x की वैल्यू जब 3 होगी तब, ठीक है। तो यहाँ से 35 हो गया और ये कट के 5, थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे x की वैल्यू क्या लेके आए कि ये डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सपोज़ हम x की वैल्यू निकालना जा रहे हैं, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7 होगा, ठीक है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू डालें इसमें कि 7 से डिवाइड हो जाए भैया। देखो 7 × 7 7 to 14 होता है, 14 7 21 पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको देखो
तो ये 15 अगर माइनस होता है, 15 तो 30 बनाएगा, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। पर 25 होगा तो 25 होगा, 35 होगा तो हो सकता है 21, है ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 7 से इंटू करना पड़ेगा क्या, कोशिश करेंगे। देखो 46 है, 46 से क्या करें, मान लो 46 से 35 माइनस करते हैं तो हमारे पास मिलने वाला है, नहीं है 25 अगर आना चाह रहा है तो 21 मिलेगा, ठीक है। जो डिवाइड करने पर हमें 3 देगा, तो हमें 25 चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू मुझे 5 डालनी होगी, तो उसके बाद मुझे x की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 3, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगला क्या कर सकते हैं, अगला ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर x की वैल्यू देखो, ये वाली जो है 46 माइनस 7 5 35, 7 से 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56। 40 से 56 बनाने के लिए बस आपको 10 चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब हम यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे तो ये 10 होगा, पर नेगेटिव साइन है तो ये माइनस कर देगा। इसका मतलब हमें -2 से इंटू करना पड़ेगा कि ये प्लस कर देगा इसको। तो 46 + 10 डिवाइड बाई 7, तो ये हो गया 56 बाई 7, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। तो 7 8 ज़ा 56 x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू मैंने डाली है -2 तब। तो ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट्स के फाइंड आउट। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, प्लॉट करते कैसे हैं ये भी चलो सीखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये आपका x एक्सिस होगा और y एक्सिस के लिए थोड़ा सा पॉइंट छोड़ेंगे। ये y एक्सिस में -2 तक हमें चाहिए ना, तो -2, -1 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये देखो -2, -1 0, और यहाँ पर इसके बाद हम यहीं से x एक्सिस बना लेंगे, ठीक। ये इधर हो गया x एक्सिस। x एक्सिस में मैक्सिमम हमारा 10 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हो गया हमारा काम, यहाँ से 1, ठीक है। ग्राफ दिख रहा है आप लोग को अच्छे से, ये ऐसे होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो इक्वेशन है ये वाला, इसके लिए लाइन बनाएंगे। तो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट कैसा है, एक कोऑर्डिनेट है 10, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 3, 5। तो 10, 0 कहाँ पे रहेगा, y पर 0 है तो x पर 10, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट रहेगी ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3, 5, यानी x पर 3 और इस लाइन से y पर 5, यानी ये पॉइंट। तो ये वाला हो गया यहाँ पर पॉइंट 1, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये आपका हो गया पहले इक्वेशन का ग्राफ। इसके बाद हम दूसरे इक्वेशन के लिए लाइन बनाएंगे और उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख दीजिए 5x + 7y = 50 का ये लाइन है। उसके बाद दूसरे इक्वेशन में क्या है, 3 कोऑर्डिनेट है 3, 5 और उसके बाद है 8, -2, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी लिखना ज़रूरी है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। 10, 0 कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर है 3, 5, ठीक है। तो इसमें अब हम बनाते हैं सेकंड के लिए। तो ये है 3, 5, 3, 5 यानी ये 3 रहा और ये रहा 5, वही चीज़ है 3, 5 यहीं पर है। इसका भी 3, 5 पे आ रहा है, मतलब ये सिंगल पॉइंट है। और उसके बाद 8, -2, ये आपका 8 हो गया, -2 यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये और ये पॉइंट ज्वाइन होगा यहाँ से। तो एज यू कैन सी ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा। मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि कोऑर्डिनेट्स कैसे भी रहने दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ग्राफ आपका एक ही जैसा बनेगा, जैसे सबका बन रहा है वैसे ही आपका ही बनेगा, क्योंकि यहीं पे ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको इसी लाइन से गुजरते हुए, जो आपके लाइन को इसी वे में दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि मेरा डायग्राम ऐसे नहीं बन रहा, बिल्कुल बनेगा, चाहे आपका कैसा भी कोऑर्डिनेट हो, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 8, -2 का। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ द पेंसिल मुझे मिल रहा है x है, वो है 3, ठीक है। ये वैल्यू मुझे मिल गई 3 और नंबर ऑफ पेन्स की वैल्यू मिल गई 5। तो यहाँ से ऐसे आपका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। जहाँ पर पॉइंट मीट करती है वही आपका सोल्यूशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये आपको वो तीनों ग्राफ में जो 3 पार्ट है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल,
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है, ठीक है। तो पहले का कंपेयर करना है। पहला क्वेश्चन में आपको बस लिखना है पहले A1/A2 क्या है। A1/A2 है 5/7, ठीक है। B1/B2 क्या दिख रहा है आपको, वो है -4/6। और C1/C2 क्या है, वो है 8/-9। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि कभी भी इक्वेशन देखोगे ना ध्यान से, तो एक चीज़ को समझ लेना। जैसे मान लो कि A1x प्लस BY, ठीक है, प्लस C1, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो इक्वेशन होता है ना, दोनों इक्वेशन एक ही जैसा दिखना चाहिए। मतलब जैसे मैं बता रही हूँ कि x+y-2 सपोज इक्वल्स टू 0 और दूसरा x+y=3 है। जब भी इस टाइप से रहे ना, दो अलग अलग इक्वेशन अलग अलग ढंग से लिखा जाए, मतलब जैसे एक इक्वेशन में c की वैल्यू जो दिख रही है आपको इक्वल्स टू के पहले है और यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद है, तो आपने ना यहाँ पर अभी कंपेयरिंग शुरू नहीं करनी है। पहले दोनों को एक जैसा बनाइए, या तो दोनों के c को राइट साइड में करिए या दोनों के c को लेफ्ट साइड में करिए। मतलब मैं क्या करूँगी, पहले इसको एक जैसा बनाने वाली हूँ। जैसे इसका वैल्यू c का वैल्यू इक्वल्स टू के बाद है, तो इसकी वैल्यू भी मैं वैसे ही कर दूँगी, ठीक है, ऐसे। अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ अच्छे से। अगर ऐसा रहेगा, आप ऐसे ही करोगे डायरेक्ट, तो दिक्कत ये हो सकती है कि आपके c की वैल्यू में साइंस में मिस्टेक हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो c की वैल्यू दोनों की इक्वल्स टू के पहले है, तो यहाँ तक ठीक है। अगर एक इधर होता एक उधर होता तो हम सही करते, उसके बाद करते, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको जिसमें इधर उधर है, तो इससे ठीक करना जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, अब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। A1/A2 ये हो गया, तो इसको चेक करो कि क्या 5/7 आपको इक्वल्स टू मिल रहा है -4/6 के। तो अगर आप देखोगे तो नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो आप सिंपली बोल दीजिए इट इज़ इंटरसेक्टिंग, ठीक है, हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है 9x + 3y ये, तो A1/A2 क्या आपका 9/18 हो गया। B1/B2 क्या है, ये है 3/6 और C1/C2 क्या है 12/24। बस थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट करिए। 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24। तो आप देख रहे हो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। तो ये कब होता है, ये कोइंसिडेंट में होता है, करेक्ट, ये इस वे में होता है। अब तीसरा वाला क्या है, देखो तीसरा वाला 6/2 है, उसके बाद 3/1 है, ठीक है। तो इसको ऐसे डायरेक्ट करते हैं, 6/2 -3/-1 साइन के साथ लेना है और 10/9। अब इसको चेक करो, ये वाला जैसे कट होके 3 मिलेगा, क्या ये इक्वल है, ये साइन कट हो जाएगा और 3 मिलेगा, तो ये पहला तो इक्वल है, पर नेक्स्ट वाला इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। तो आप देख सकते हो ये पैरेलल में आया है, ठीक है, ये पैरेलल में आया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे चीज़ों को कंपेयर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 2y = 5। डायरेक्ट करेंगे इसको, देखो 3x + 2y, ठीक है, 3/2 रहेगा, यहाँ पर 3/2 रहेगा और उसके बाद दूसरे में 2/-3। दोनों का c राइट साइड में है तो हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 5/7। अब इसको पहले चेक कर लो, तो क्या ये बराबर होता है, पहले ही बराबर नहीं है, तो इसको हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहला बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग में आएगा, इंटरसेक्टिंग। बट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बताओ कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो मैंने आपको बताया जहाँ सोल्यूशन होती है उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं, तो ये कंसिस्टेंट होगा बस, ठीक है। अगला देखोगे तो 2/4 है और -3/-6, 8/9। तो पहले वाले को आप इस तरह काटिए तो ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आने वाला है, साइन कर जाएगा आपस में, और 8/9। तो पहला तो इक्वल है पर सेकेंड वाला नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, C1 C2 के बराबर नहीं है, तो ये होता है पैरेलल में। पैरेलल में सोल्यूशन होती है क्या, नहीं होती, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है 3/2, ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका A1 हो गया, A1 9 9 मतलब है नॉर्मल 9/1, ठीक है। कोई भी सिंगल नंबर अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो इसके नीचे 1 लगा दो, ख़त्म। अब इसके आगे अगला क्या है, 5/3 / -10/1 कर लो, ठीक है, और ये है 7/14। अब ज़रा चेक करेंगे इसको,
3/2 है, ये हो गया इंटू 1/9 से, ठीक है, सॉल्व होके ऊपर की तरफ 5/3 है इंटू 1/-10। तो मेरे को तो यहाँ पे माइनस प्लस का ही कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो देख लेते हैं इसको यहीं पर। ये 3×3 = 9 हो गया और ये हो गया 5×2, ठीक है। तो ये हो गया 1/6, पर ये है -1/6, नेगेटिव की वजह से ये कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट का मतलब नॉट इक्वल्स टू, तो ये इंटरसेक्टिंग में आएगा, इसका मतलब वन सॉल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस आप करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। चेक कर लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे साथ ही अभी आप कर रहे हो तो इसको हम देख लेते हैं। 5/10 हो गया, -10 है ये, -10, ये -3/6 इक्वल्स टू 11/-22। दोनों का राइट साइड है, यहाँ भी वही था तो इसलिए हमने डायरेक्ट कंपेयर किया, एक इधर एक उधर होगा तो ठीक करके उसके बाद कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया और उसके बाद इसको कट करेंगे, तो ये हो गया 1/-2, तो ये हो गया -1/2, ये भी हो गया -1/2, तो तीनों बराबर है भैया, इसमें तीनों बराबर है, तो ये कोइंसिडेंट माना जाएगा, यानी कि ये भी कंसिस्टेंट है। ये भले ही डिपेंडेंट बोलते हैं इसको, बट डिपेंडेंट का मतलब उसके पास सोल्यूशन है, इसका मतलब कंसिस्टेंट, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें ये बता रहा है कि हमें लीनियर इक्वेशन को चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है उसकी, ठीक है, ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ वाली बुक में बनाएंगे इसको, ठीक। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, x + y = 5 और दूसरा है 2x + 2y = 10। ज़रा इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को आप देख सकते हो तो थोड़ा छोटा हो सकता है, यानी अगर हम पूरे इक्वेशन को 2 से भागा दे दें यानी डिवाइड कर दें तो ये छोटा हो जाएगा, जैसे x + y = 5 हो जाएगा, जो कि ऐसा ही लग रहा है कुछ नहीं। मुझे लग रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम आएंगे, तो मैं बस एक ही कोऑर्डिनेट निकालना चाहती हूँ और कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा इसमें। एक कोऑर्डिनेट से काम हो जाएगा क्योंकि दोनों का एक ही जैसा सोल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग में कुछ आने वाला है। कुछ नहीं, बस x की वैल्यू 0 डाल दो तो ये 5 हो जाएगा, या 0 डाल दो तो ये 5 हो जाएगा, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। चलो एक थोड़ा ट्विस्टिंग करेंगे, इसके वैल्यूज़ थोड़े डिफरेंट रखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ये 0 5 रखा है ना, 0 रखा तो 5 आएगा, यहाँ 0 रखा तो 5 आएगा, यानी इसमें दो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,5 एंड 5,0। इसमें ना थोड़ा डिफरेंट कोऑर्डिनेट रखते हैं। मान लो इसकी 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो ये उधर जाएगा तो ये 4 कर देगा, ठीक है। और अगर हम इसकी वैल्यू 2 कर देते हैं तो ये y की वैल्यू को बना देगा 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1,4 और 2,3, ठीक है। अब मज़ा आएगा, इसको अब बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, तो हम अपना स्केल वगैरह रेडी रखेंगे, उसके साथ हम बनाने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट्स रेडी है हमारा बिल्कुल। एक्स एक्सिस में मैक्सिमम 5 है और वाई में भी मैक्सिमम 5 है, तो हम 5 का बनाने वाले हैं, ओके। ऐसे चीज़ों को आप देखकर कर सकते हो, इंटरप्रेट करना पड़ेगा पहले ही कि कितना कितना बनाना है, ओके। मैथ्स डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बस उसे ऐसा बना दिया जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं। एक बार जान पहचान कर लो, बस आपका काम बन जाएगा मैथ्स में। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5, तो 5 हमने लिख लिया है। अब पहला 0 5 है, फिर 5 0, इसका मतलब एक 0 5 y पर 5 आएगा और दूसरा 5 0 यहाँ पर x पर, ठीक है। तो इसको हम बना लेंगे पहला लाइन, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट है x + y = 5, इक्वेशन ये रहा। दूसरा है इक्वेशन में कोऑर्डिनेट 1,4, 1 यहाँ रहा, 4 y पर है, इसका मतलब ये पॉइंट इधर रहा, ठीक। उसके बाद कहता है कि 2,3 है, 2 ये रहा और 3 ये रहा। ये लाइन उधर चली गई थोड़ी सी, पर ठीक है, ये वापस से इसी पर बनने वाला है, ठीक है। तो आप देख लो कि ओवरलैप करेगा, ये वाला लाइन ना थोड़ा यहाँ रह गया, थोड़ा सा ऐसे बनेगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग कर रही है, तो दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पर आ रही हैं, तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट ग्राफ बन रहा है। इनकंसिस्टेंट नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंट, यस। कभी कभी इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट वगैरह में कभी कभी वर्ड्स में इधर उधर हो जाता है, बट ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, सेकेंड क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इसी जैसा कॉपी क्वेश्चन है, तो आपको ये करना है, ठीक है, खुद से बिल्कुल। इसमें भी
कोइंसिडेंट ग्राफ बनने वाला है, क्योंकि देखकर ही पता चल रहा है 3 3 16 है, तो आप इसको काटोगे 3 3 1 से और ये 16 8 हो जाएगा, तो यहीं पर आपका एक जैसा बनने वाला है ग्राफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी ये दोनों क्वेश्चन हम करेंगे, ये वाला आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए हम लोग करते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। आप वो वाला क्वेश्चन घर पे बाद में आराम से कर लेना, पर अभी मेरे साथ जो कर रहे हो इसे करो अभी। ठीक है, 2x + y - 6 = 0। सबसे पहले करना है क्या है, इन दोनों इक्वेशंस का कोऑर्डिनेट्स पता करना है। ठीक है, देखो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें छोटा कर सकते हैं, क्यों? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सभी 2 के टेबल में आते हैं, तो छोटा थोड़ा सा करोगे इक्वेशन को तो ये क्या बन जाएगा, 2x - y - 2। ठीक है, देखने में इक्वेशन समझ आ रहा है? हाँ, तो हम इसको c को वहाँ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x = 2। ये यहाँ चला गया तो प्लस में, और ये भी उधर चला गया तो +y। ठीक है, यानी x = 2 + y/2, या इससे हमें कोऑर्डिनेट्स लेने में आसान पड़ेगा। और यहाँ पर है 2x + y = 6, तो y = 6 - 2x। तो इन दोनों से हमें कोऑर्डिनेट्स लेने में मतलब थोड़ा सा मदद मिल जाता है। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट्स उठाएंगे तो एक एक करके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने में ना बहुत मज़ा आता है, पर पहले बस कोऑर्डिनेट्स थोड़ा ढूंढ लेते हैं, उसके बाद उस चीज़ का ना मतलब जो इन्जॉयमेंट डबल हो जाता है, क्योंकि हमें ये चीज़ें मिल जाती है तब अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू में क्या रखूँ कि मुझे y की वैल्यू मिल जाए, बस नेगेटिव में नहीं चाहती। क्यों नेगेटिव? इसलिए नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा नीचे, मतलब नेगेटिव में क्या है ना, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। कोशिश करो कि जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स है वो पॉजिटिव में आने वाले। ठीक है, ऐसे कोशिश करना है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देती हूँ तो चुपचाप y की वैल्यू 6 मिल जाएगी मुझे, इतना कुछ है नहीं इसमें। पर मैं इसको 0 यहाँ पर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर y 0 रख लें तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 रख लें तो x की वैल्यू देखो यहाँ से ये 0 रख लें ना, तो 2x, देखो मैं करके बता रही हूँ, 2x + 0 = 6, तो 2x = 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, कट जाएगा ना ये, तो यहाँ से ये 3 मिल गया। अब एक बार ट्राई करते हैं क्या इसमें भी ऐसा कुछ मिल सकता है हम लोग को। देखो x की वैल्यू अगर जब मैं 0 कर देती हूँ तो ये y - 2 मिलेगा, हम वो नहीं चाह रहे। मान लो y की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये x = 2/2 हो जाएगा, जो कि काटने पर 1 आएगा। ठीक, उसी तरह x की वैल्यू अगर मैं कुछ और रखूँ तो सपोज 2 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 + 2/2 यानी 4/2, दैट इज़ गोइंग टू बी 2। ठीक है, तो दोनों 2 2 आने वाला है इसमें। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गई हमें, बस हमें काम करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं 0,6 और 3,0, और दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं 1,0 और 2,2। बस प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ में। x मैक्सिमम कितना गया है 3 और y मैक्सिमम 6। ठीक है, तो ये बन जाएगा इतने में, y आपका इतने बन जाएगा 6 से ऊपर ही जाने वाला है ये यहाँ पर। ठीक है, बस जगह होनी चाहिए। देखो ऐसे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि जगह बन जाना चाहिए, जितना जगह दिया है उतने में। यहाँ तक लिखने के बाद अब ये पहला 0,6 है, तो ये 0 और 6 आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ यहाँ पर 0,6 पर, ये x पर नहीं है, ये y पर है, तो x पर 0 है, y पर 6 है यहाँ पर। ठीक, फिर x पर 3 है, x पर 3 ये रहा इधर, और y पर 0, तो ये लाइन पर रहेगा। ठीक है, जब 0 रहता है एक, तो जो पॉइंट बनती है वो लाइन पर ही बनती है। ठीक है ना, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा लाइन। कौन सा लाइन है नाम लिख देना है, ये है 2x + y - 6 = 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भी लिख दीजिए 0,6 और ये है 3,0। अब अगला क्या है 1,0। ठीक, तो 1 आपका ये रहा और 0 ये, तो पॉइंट यहीं पर रहेगा। अब है 2,2 यानी 2 और 2। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, अब इसको लिख लो यहाँ पर, ये है 2,2 और ये है 1,0। तो आपका जो मेन पॉइंट है ये है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है सोल्यूशन बना है, तो सोल्यूशन क्या हो गया आपका 2,2। बस अब अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है, देखो इसका मतलब है कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, ये पॉइंट कंसिस्टेंट है।
ये वाला भी, ठीक है। इसमें कोई इंसिडेंट है तो मतलब वैल्यू पूरा है इसके अंदर, ये भी वैसे बना लिया। फोर्थ क्वेश्चन को भी हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो इसको देखते हैं कंपेयर करके। तो ये है 2/4, आपके जो बुक में है उससे हम चल रहे हैं, ये 2/4 होगा। और उसके बाद आपका B1 क्या है, -2/-4, और C1 है -2/-5। इसको आप ज़रा कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 2/5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस में होता है, पैरेलल में होता है। पैरेलल में कोई सोल्यूशन पाई नहीं जाती, ठीक है। इसलिए हम इस वाले का ग्राफ ही नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चंस हम बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। पहले तो ये वाला जो ये स्टेटमेंट है मिक्स करके दिया है, यानी यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों स्टेटमेंट को ना अलग अलग लिखने के बजाय वो मिक्स कर दिया, जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ तक देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इस लाइन को मत देखो, ठीक है, इस लाइन को ज़रा ब्लॉक कर लो। आगे पढ़ो, इज़ 36, इसका मतलब ये जो है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जिसमें हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यहाँ पे लेंथ के बारे में बताया है कि वो ब्रिथ से 4 ज़्यादा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, मिक्स करके दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो और आप चीज़ों को थोड़ा समझ ना पाओ। ऐसा क्वेश्चन देता है बट हमें उसे तोड़ना सीखना चाहिए, ठीक है। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आपको ऑलरेडी दे रखी है 36 है, तो लिखेंगे यहाँ पर लेट, ठीक है, लेट लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ को मान लेंगे x मीटर, और उसके बाद हम ब्रेथ के लिए मान लेंगे, ब्रेथ या विड्थ लिख दो, विड्थ के लिए मान लो y मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 36। पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट l + b होता है। पेरीमीटर मतलब ये जो बाउंड्री की लेंथ, ये बाउंड्री दिख रही है आपको, इसकी लेंथ, ठीक है। कोई भी प्लॉट होता है तो उसको हम बाहर से ऐसे ऐसे बाउंड्री करते हैं ना, लकड़ी वगैरह या तार वगैरह लगा के, तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। पेरीमीटर आपको ऑलरेडी दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर बोला 36 है, इसका मतलब हमें इस पेरीमीटर का आधा करना होगा, ठीक है। इसका आधा कर लेंगे, वो 36 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया l + b = 36। ये हो गया पहला इक्वेशन, यहाँ तक ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या रहा है जिसमें लेंथ यानी x क्या है 4 मोर देन है ब्रेथ के, ठीक है। ये आपका y से +4 करेंगे तो ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन बन के तैयार है, इनके कोऑर्डिनेट्स रेडी करेंगे और उसके बाद हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में क्यों करना है, क्योंकि अभी तक देखो इसे करने का बहुत आसान तरीका एलिमिनेशन मेथड है, मैं अभी तुरंत करके बता दूंगी तो आंसर मिल जाएगा। बट हमें इसे अब हम एक्सरसाइज के थ्रू चल रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे जिसमें ऑलरेडी आपको तो अभी तक ये सिखाया नहीं गया कि कैसे आप इसे सॉल्व करो, तो आप इसे ग्राफ से ही रिप्रेजेंट करो, ठीक है। वरना ऐसे करने में तो बहुत आसान है, मैं एलिमिनेशन मेथड से करूँगी तो आंसर तुरंत निकल आएगा। एक्स l प्लस क्या है वो x + y = 36, और एक है x - y = 4। यहाँ पर ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये l नहीं है, ठीक है, इसको हमने x माना था, x और y, तो x + y 36 के बराबर, ठीक है। इक्वेशन ये रहा आपका। तो अब इसको सॉल्व करना आसान है मेरे लिए क्योंकि एलिमिनेशन मुझे आता है, बट आपको अभी नहीं आता क्योंकि आपने अभी सीखा नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए पहले हम उसे ग्राफ से करेंगे, जो चीज़ हमने सीखी है हम उसी से करेंगे, ठीक है। देखो ये एलिमिनेशन मेथड है, देख रहे हो आप कितना आसान है ये, ठीक है। इसे हम सीखेंगे, अभी हमने नहीं सीखा है इसको। इससे मुझे पता चल गया y की वैल्यू 16 है और x की वैल्यू 20 है, यहाँ तक मुझे पता चल गया। बट अभी अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है हमें, क्योंकि हमें यही आता है अभी, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो पहले कोऑर्डिनेट्स का पता कर लेते हैं जिसमें हम ग्राफ बनाने वाले हैं। x और y लिख लेंगे और इसके लिए भी x y लिख लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले कोशिश करना है कुछ ऐसा नंबर डालें जिसमें उनका सम 36 आए। तो इसमें ऑप्शन हो सकता है, देखो 20 और 16 तो ऑप्शन है ही, ठीक है। एक और ऑप्शन हो सकता है 18 और 18, ठीक है। 18 ले लेते हैं और एक 20 कर लेंगे तो अगला 16 हो जाएगा, ये ठीक है। अब अगला ऑप्शन यहाँ के लिए रहेगा, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू देखो 18 छोड़ो, अगर 20 16 कर रहे तो यहाँ पर 16 20, ठीक है, जैसा रहेगा। यहाँ पर x की वैल्यू मान लो, x की वैल्यू छोड़ो, y की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ पर 1 डालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इन जो
प्लॉट जो हमने नंबर निकाल लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, इनसे हम प्लॉट करेंगे और उसका देखते हैं कि क्या आंसर निकल के आता है। वैसे आंसर यही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमने आंसर निकाल लिया है, मैंने दूसरे मेथड से निकाल लिया, बट आपको मैं इसे ग्राफ से करके बता रही हूँ, ठीक है। ग्राफ में कैसे होगा, अब ये रहा हमारा ग्राफ जिसमें x की वैल्यू मैक्सिमम देख रहे हो 16 तक जा रही है और y की 20 तक। तो हमने 20 करके लिखा हुआ है जिसमें 2-2 का गैप देंगे, हमारे एक यूनिट में 2-2 के गैप्स होंगे, ओके। अब यहाँ इसके बाद हम प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है 18 तो हम यहाँ से 18 और 18 का ले लेंगे। 18 ये रहा, ये जा रहा है यहाँ से 18 लाइन और यहाँ से एक 18 लाइन मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये आप पॉइंट लगा देंगे। दूसरा है 20 और दूसरा है x की वैल्यू 16 पर है, यानी x ये रहा और y 20 पर, ठीक है। तो ये जा रहा है अपना 16 और ये y यहाँ से आएगा तो 20, ये पॉइंट यहाँ लगा। अब इसे अच्छे से एकदम लाइन को प्रॉपर, क्योंकि जब लाइन प्रॉपर नहीं रहेगी तो आगे जाके ये आंसर ही बदल देगा आपका। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से करना है, इसलिए पेंसिल आपका बहुत शार्प होना चाहिए। मैं पेन से बना रही हूँ क्योंकि आपको दिखना चाहिए, बट आप एग्जाम्स में इसे पेंसिल से ही क्रिएट करेंगे। अब ये हो गया 18 और ये हो गया 16 इसके बाद हम इस पर दूसरे इक्वेशन को लेके चलेंगे। ये पहला इक्वेशन तो यहाँ पे लिख दीजिए x + y = 36। दूसरा इक्वेशन है ये x है, ओके। बार बार लेंथ ब्रेथ लिखा है इसलिए तो कन्फ्यूजन हो रहा है, बट वो xy हमने माना है तो xy ही लिखेंगे। यहाँ पर 4 और 0 है, 4 and 0, तो x पर आपका 4 हो गया और y पर 0 है, मतलब पॉइंट यहाँ होगा। दूसरा 5,1 है तो 5 यानी ये रहा और ये 1 यानी ये लाइन जा रही है यहाँ से और ये लाइन यहाँ से, तो पॉइंट बनेगा यहाँ पर। बहुत बारीकी से बनाना है इसको क्योंकि आगे जाके ये आंसर चेंज हो सकता है, मतलब आंसर को ये बदलने की ताकत रखता है, ये बोलने का मेरा मतलब है। तो पॉइंट ये रहा और ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो अब इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन जा रही है दोनों कहाँ पर कट कर रही है, इस पॉइंट पर। और ये कौन सा पॉइंट है, ये है 20 और ये है 16, यानी x की वैल्यू हो गई यहाँ से 20 और y की वैल्यू हो गई 16। तो अब इनको जो हम फॉर्मूला बना रखे थे यानी इक्वेशन, ज़रा इसमें मैच करो। x + y 36 है, 20 + y 36, ठीक है। और x यानी इसकी वैल्यू y से 4 ज़्यादा है तो y की वैल्यू 16 है, +4 करेंगे तो 20 आएगा, यानी ये हमारा आंसर सही है। और जब हमने उसमें सॉल्व किया था तो उसमें भी हमें 20 और 16 ही मिला था। तो देखा अपने ग्राफ में भी आपको उसी वे में करेंगे तो वैसा ही मिलेगा, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, ऑलरेडी हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8 = 0। कह रहा है राइट एक और इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखनी है जिसमें जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये सब होंगे, यानी पहला कंडीशन में हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलनी चाहिए। ये आप खुद से बना सकते हो। देखो मैं एक बना के दिखाती हूँ। मेरे पास पता है मुझे कि मुझे इंटरसेक्टिंग चाहिए, इसका मतलब मेरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए, करेक्ट। मेरे पास पहला इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। तो मुझे बस a और b की चिंता होनी चाहिए, c का कोई मैटर नहीं करता। तो मैं बस a और b के लिए चेक करूँगी, ठीक। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, मुझे बस इसका ध्यान रखना है कि ये दोनों मैच नहीं करने चाहिए। मान लो अगर मैं यहाँ पर 4 डाल देती हूँ, 4x प्लस यहाँ पर 6 डालूंगी तो सेम हो जाएगा, तो मैं कुछ और डाल देती हूँ, 5y हो गया, ठीक है, -8 = 0। अब इसको आप चेक कर लो, ये नहीं होगा क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, 3/5 बराबर नहीं है। तो ये इक्वेशन ये अपने आप से बना सकते हो आप, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड कह रहा है पैरेलल लाइन बना के दिखाओ भाई। पैरेलल लाइन के लिए कैसा रहता है इक्वेशन, आपको पता है उसमें 2 इक्वल होता है, तीसरा इक्वल नहीं होता। तो a1/a2 इक्वल रहता है b1/b2 के, पर नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता है। तो आप बताओ ये इक्वेशन रहा आपके पास 2x + 3y - 8 = 0। दोनों पहले सेम होने चाहिए, तो आप कुछ और डाल दो, या तो यही डाल दो, ख़त्म बात, ठीक। यहाँ पे कुछ और बना दो, मान लो 5 हो गया। कुछ भी आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बस ये जो कॉन्सेप्ट है मैच होना चाहिए, यानी इसके फ्रैक्शन को चेक कर लो इसके बाद, ठीक है, रेशियोज़ को। तीसरा क्या है, तीसरा कोइंसिडेंट बोल रहा होगा, कोइंसिडेंट है। तो बस कोइंसिडेंट के लिए हमारे पास कैसा रहता है, a1/a2 सब इक्वल होते हैं, b1/b2 के, c1/c2 के।
देखो इसमें क्या है ना, चालाकी है कि आप इसके जैसा बना सकते हो। यानी आपके पास इक्वेशन क्या है, पहला ये वाला रहेगा। आप जो दूसरा इक्वेशन अपने से क्रिएट कर सकते हो वो बिल्कुल वैसा ही कर सकते हो जैसा ये है, या तो डबल कर लो, इसका डबल कर लो, ठीक है, डबल ट्रिपल, बस बराबर इक्वेशंस बराबर होने चाहिए सारे रेशियोज। तो मैं एक ही जैसा रखूँगी, एक जैसा रखूँगी तो सब 1 1 आएगा, ठीक है। तो हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। तो ये मैंने अपने से क्रिएट किया, आप कुछ भी और कर सकते हो, ठीक है। बस ये इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसके रेशियोज मैच होने चाहिए जैसा ये है। हो गया, बस इससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 7 क्वेश्चन है, इसे हमें ग्राफ में बना के दिखाना है और इसे डिटरमाइन करना है ट्राइंगल जो फॉर्म करेगी उनके कोऑर्डिनेट्स को। तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम ग्राफ में बनाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, उसके बाद इसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे किस टाइप का ट्राइंगल मिल रहा है। तो पहले हम इसका लिख लेते हैं। इसमें एक्स वाई ढूंढना है हमें। एक्स वाई 2 कोऑर्डिनेट्स बहुत होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, 2 ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं। 3 4 निकालने मत बैठ जाना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, वो सब नहीं करना है हमें। तो ये हमारे पास है इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई, को यहाँ कर लेंगे तो ये y के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप इक्वेशन को ज़रा सॉल्व कर सकते हो। सपोज़ मैंने x की वैल्यू 0 कर दी तो मुझे y 1 मिल जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ से। और x की वैल्यू अगर 2 कर दी तो y मुझे 3 मिल जाएगा। आप कुछ भी और भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। ये मैंने ऐसे किया जल्दी से। अब ये इक्वेशन मेरे पास है 3x प्लस 2y, 12 मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, तो उसके बाद मुझे मिलने वाला है 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x बाई 2। अब ज़रा इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सपोज मैंने x की वैल्यू 0 कर दी, ठीक है, 0 यहाँ पर, तो 12 माइनस 0 हो जाएगा बाई 2, यानी 12 बाई 2 6। अब सपोज मैंने x की वैल्यू 2 कर दी, 12 माइनस 6 बाई 2, 2 3 6 हो गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ से 6 बाई 2 यानी 3 मिलने वाला है। यहाँ से मुझे y की वैल्यू 3 मिल गई। अब इसे हम करेंगे प्लॉट ग्राफ पे। तो पहले हम लाइन खींचेंगे, यहाँ से स्केल करेंगे, पहले हम यहाँ पर लाइन बनाएंगे, क्योंकि x का मैक्सिमम नंबर जा रहा है। x का मैक्सिमम देखो, x का यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 2 है, x का मैक्सिमम 2 है और y का मैक्सिमम 6 है। तो मेरे हिसाब से 6 तक बहुत होगा, या 8 तक कर लो, इससे ऊपर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम 1 2 ही लेके चलेंगे, 1 2, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट है 0,1, देखो यहाँ पर 0,1 है, तो आपका 0 x पर है और y पर 1 है, तो पॉइंट यहाँ रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है x पर 2 और y पर 3, तो पॉइंट यहाँ रहेगी। इसे हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये एक पहला लाइन है, ये आपस में लाइन है। सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं बनाने, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट 0 और 6, 0 और 6 है, 0 मतलब x पर है और 6 मतलब y पर, तो पॉइंट यहाँ रहेगा। और दूसरा है 2,3, 2,3 यानी 2 यहाँ पर और 3 आपका यहाँ पर, तो ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइन होने वाला है। बस हो गया। अब आप देख लीजिए आपका पॉइंट कहाँ पे मिक्स हो रहा है, ये वाला पॉइंट है। हमें क्या कह रहा था वो क्वेश्चन में, कह रहा था कि ट्राइंगल फॉर्म करने वाला है। यहाँ पर ये कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, वो कौन सा ट्राइंगल है, देखिए ध्यान से। ये वाला तो ट्राइंगल नहीं दिख रहा, ये वाला बन रहा है, ठीक है। ये है आपका ट्राइंगुलर रीजन जो कि बन रहा है, इसे हम शेड कर देंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 0,6, ये है 2,3 और ये वाला है कोऑर्डिनेट x पर 0 है, y पर 1। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे इन इक्वेशन नंबर 7। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है और 3.3 में एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत इजी है, क्योंकि हमें बस अब यहाँ पर ग्राफ नहीं सॉल्विंग करना है, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूशन को सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, रिप्लेसमेंट है। जैसे मान लो कि फुटबॉल या कोई भी गेम्स में एक रिप्लेसमेंट के लिए रखा रहता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्लेयर,
उसमें क्या होता है, जब टीम के किसी प्लेयर को खेलते हुए कहीं भी चोट लगती है तो उसे एक्स्ट्रा प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे। बिल्कुल उसी तरीके से तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसको विद द इंजर्ड पर्सन। उसी तरह क्या होता है, यहाँ पर हम किसी एक वैल्यू की मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ढूंढते हैं और उसके बाद उसको दूसरे इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं एक करके आपको बताऊंगी ताकि आपको चीज़ें समझ आए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये बहुत इजी है, पर इससे भी इजी एलिमिनेशन होता है, बट इसको भी आप सीख लो क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में कहता है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें आना चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। यह है हमारा एक्सरसाइज 3.2। पुराने बुक में इसका 3.3 नाम दिया गया, पर नए बुक में 3.2 के नाम से होगा। अब इसे सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आप किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए। मान लो हमारे पास ये 1 2 है, ठीक है, तो मैं लूँगी सेकेंड इक्वेशन। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 से जो सबसे छोटा होता है ना सब्स्टिट्यूशन में, सबसे पहले उसे ही उठा लो आप, वहाँ से जो वैल्यू मिलेगी उसे आप यूज़ करो। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 4 प्लस वाई दूंगी। ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। इसे हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। जो इक्वेशन आप चूज़ करोगे उस इक्वेशन को वापस से उसमें नहीं डालना है। यानी मैंने पहले इस इक्वेशन को चूज़ किया, अब जो वैल्यू मिली है वो मैं बचे हुए इक्वेशन में डालूंगी, जिसमें चूज़ किया उसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। यही इसका रूल है। अब इसको हम डालेंगे एक्स फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुटिंग, आप लिखिए पुटिंग इक्वेशन 3 इन 1, तो कैसा आएगा, x की वैल्यू डालना है 4 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू हो गई प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब ज़रा इसे सॉल्व करेंगे। 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14 हो गया, ठीक है। अब ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, तो हमें मिला है 2y इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू 10/2 दैट इज़ 5, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद ये वैल्यू मिलता ही y की हम डालेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ मैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई है, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 5, तो यहाँ डाल दीजिए 5, तो x इक्वल्स टू 9। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई और ये हमारी y की वैल्यू यहाँ से, तो x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5, दैट इज़ योर आंसर। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है और दूसरा s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हम कर देंगे इसको इंटू 2 और यहाँ से इंटू 3, तो 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6, नीचे एलसीएम 6 रहेगा, तो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, ये उधर चला जाएगा तो 36 हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन इसे मानेंगे और दूसरा इक्वेशन इसे मानेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन लेंगे, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 लेंगे, तो यहाँ पर s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी, ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। इसके बाद इस इक्वेशन से हम सेकंड इक्वेशन की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, तो आप डाल दीजिए पुटिंग, ऐसे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू जाएगी, यहाँ से इसको लिख लेते हैं, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें हम s की वैल्यू डालें, तो 2 ब्रैकेट, s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी प्लस 3t, ये ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 36। ज़रा इसको ओपन करेंगे तो ये दोनों वैल्यू से इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक जैसे वेरिएबल है, तो ये हो गया 5t 36। अब क्या हो गया 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, ये जो 6 है यहाँ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, ये हो गया 5t इक्वल्स टू 30, t की वैल्यू बन गई 30/5 दैट इज 6, तो t की वैल्यू कितनी हो गई
6। अब इस वैल्यू को आप डाल दीजिए इसमें थर्ड इक्वेशन में, तो बहुत ईजिली आपको s की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। s इक्वल्स टू 3 + t, s इक्वल्स टू 9 हो गया।